हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर आपको पता है कि ये हम मूर्तिकार करा रहे हैं और ये आपका क्या है, आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है तो पार्ट 1 ज़रूर वॉच करिएगा, उसके बाद आप पार्ट 2 कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है 50 क्वेश्चंस हैं, इससे पहले भी मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं और आपको बता देते हैं यहाँ पर टॉप 50 आपके सभी आपके मूर्तिकार करा देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट स्टैटफोर्ड लंदन में स्थित, यानी कि जो इसका एक्चुअल पूरा साइज़ लिखा है, वैसे तो यहाँ पर 115 आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो पूरा एकदम एक्चुअल साइज जो है यहाँ पर 114 आपका 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऊंची मूर्ति एवं प्रेक्षक टावर है, यह किसने डिज़ाइन किया है। तो आपको बताना है कि पेस ब्रेडले ने किया है या फिर जेनोस फ्रूडाकिस या फिर ब्रूना कैटालानो या फिर अनीश कपूर और सेसिल बालमोंड। तो आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे अनीश कपूर को तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आप सेसिल बालमोंड को नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों ने ही मिलके क्या करा है, ये इस टावर का निर्माण किया है। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ये पिक्चर भी देख लेते हैं। तो ये पिक्चर आपको मैंने इससे भी पहले आपको पिक्चर्स दिखाई थी ये वाली, तो ये किसकी हो जाएगी, आपकी अनीश कपूर, और किसकी हो जाएगी, दूसरी बालमोंड की हो जाएगी, यानी कि सेसिल बालमोंड, ठीक। तो अनीश कपूर और दोनों को ही याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बता देते हैं कि इसकी जो लंबाई है, जो आपने देख रहे हैं, जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी आपकी 114, मतलब जो पूरा साइज़ है वो 114 यहाँ पे मीटर, मतलब कुल टोटल वैसे 115 ज़्यादा ही आप याद रखिए 115, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है ये कौन सी जगह पर है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये लंदन में है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको पता है। ये बता देते हैं कि ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी इमारत है, किसकी, ब्रिटेन की, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी इमारत है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी इमारत, ठीक है। तो ये अभी जो क्वेश्चन है तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि अनीश कपूर कहाँ के हैं। तो अनीश कपूर सब लोग जानते हैं कहाँ के हो जाएंगे, आपके मुंबई के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कौन है कौन नहीं, तो आप बता सकते हैं ये क्या हो जाएंगे, आपके भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कुछ आपको पॉइंट बता रही हूँ तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। सारे स्टूडेंट कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इनको पद्म भूषण कब मिला था, यानी कि पद्म भूषण जो मिला था कौन से सन में मिला था, तो बताइएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 2012 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसी टाइम में, मतलब जब ये बनाया था तो उसी टाइम में इनको क्या मिला था, ये पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो आपको पॉइंट में बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एंड देन व्हाट। देखो यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, एग्जाम में ऐसे ही आया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एंड देन व्हाट मूर्ति निम्नलिखित में से किसने बनाई, लेकिन इसका पूरा जो नाम है कौन सा हो जाएगा आपका, एंड देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, एंड देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो ये चीज़ जो पिक्चर आपको बता रहा है एंड देन व्हाट हैपेंड, तो इसको भी याद रखिएगा, पूरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्ति का जो बनाई है किसने बनाई है, एलेक्स मैथ्यू ने बनाई है, रजत घोष है, एन पुष्पमाला है या फिर एन रिमजान है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर एन पुष्पमाला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, वैसे बता देते हैं कि यहाँ पर जो मतलब एन पुष्पमाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो मूर्ति बनाई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यही जो मूर्ति है ये कौन सी हो जाएगी आपकी, एंड देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो आपको पता ही है एंड देन व्हाट हैपेंड हो जाएगी, तो आप उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखो दोनों में बता रहे हैं व्हाट हैपेंड, तो उसको याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मतलब किस माध्यम में बनी है, तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि किस माध्यम में बनी है। तो ये बता देते हैं कि ये बनी है टेराकोटा, ठीक है। कास्ट एंड हैंडमेड जो है यहाँ पे जो मॉडल है, मतलब आप देख रहे होंगे हैंडमेड में ही है, तो यहाँ पर है टेराकोटा में ये बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसका साइज़ है, तो वो साइज़ को इतना हो जाएगा, आपका साइज़ इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। यहीं पर इनको इन मूर्ति के लिए, यहाँ पर ये जो मूर्ति है यहाँ पर इनको नेशनल अवार्ड मिला था, ठीक है, नेशनल अवार्ड मिला था।
ठीक है, 1984 में, और 1984 में यहाँ पर इस मूर्ति का भी निर्माण किया था। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, तो दोनों चीज़ आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, बाकी तो आप जानते हैं कि यहाँ पर एन पुष्पमाला है वो कौन है, मूर्तिकार है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यक्का यदि राव जो हैं, ठीक है, यहाँ पे राव हैं। ठीक है, तो राव कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि मूर्तिकार करा रहे हैं, तो ये जानते हैं, लेकिन साथ साथ में याद रखिएगा कि यक्का यदि गिरी राव क्या है, एक मूर्तिकार के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको मैंने ये भी करवाया था, यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे मूर्ति को कालाक्रमानुसार जहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि नादेश्वर, विन ओवर व्हेन विंटर कम्स, या फिर एग ब्राइड। तो आपको बताना है कि ये किसकी मूर्ति है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी हाँ, यहाँ पे किसने मतलब जो है बलवीर सिंह कट, कभी कभी ऐसे नाम हो जाते हैं ना। चलिए, तो बलवीर सिंह, 1 मिनट पूरा लिख देती हूँ, यहाँ पे बलवीर सिंह कट हैं, तो इनकी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका जो है, तो आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट आंसर है। तो आपको बता देते हैं, वैन विंटर का, ये मत सोचने कि नादेश्वर पहले है, तो यहाँ पर है वैन विंटर कॉमन्स है, फिर विन ओवर है, फिर एग ब्राइट, फिर लास्ट आपका नादेश्वर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये किसकी है, आपकी बलवीर सिंह कट। ठीक है, तो आपको मैंने पढ़ाया, अगर यहाँ पर जितना भी पढ़िएगा बलवीर सिंह कट को मैंने अच्छे से पढ़ाया है, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ट्रिम्फ ऑफ लेबर। तो बताइए किसकी मूर्ति है। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर डीपी राय चौधरी की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, वैसे डीपी राय चौधरी को सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर आपके कहाँ के हो जाएंगे, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ये आपके बांग्लादेश के हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर बांग्लादेश, यानी कि ताज हट में इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1899। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मतलब डीपी राय चौधरी हैं, तो डीपी राय चौधरी का एक चीज़ भी और ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर ये ललित कला अकादमी के दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, मतलब कहाँ के थे ये, दिल्ली कला अकादमी। ठीक है, तो दिल्ली कला अकादमी के ये क्या थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष थे, कहाँ के, दिल्ली के। ठीक है, दिल्ली मतलब जो ललित कला है दिल्ली में, वहाँ पे ये क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीपी राय चौधरी प्रिंसिपल थे, तो जल्दी बताइएगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रिंसिपल कौन से स्कूल के थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथ में बताइएगा कि इनकी जो मतलब फिल्म है, यानी कि जो मूवी है वो कौन कौन सी है, जल्दी से बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पे ट्रिम्फ ऑफ लेबर है, यहाँ पे मूर्ति जो है, मूर्ति कौन सी हो जाएगी, तो इसके अलावा मूर्ति। ठीक है, तो इनकी जो, चलो स्कूल के बारे में बता देते हैं। तो स्कूल कौन सा हो जाएगा आपका, मद्रास स्कूल हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, मद्रास स्कूल हो जाएगा। ठीक है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा, राइटिंग बड़ा बेकार आ रहा है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ के ये क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। और यहाँ पे 1929 में ही ये प्रिंसिपल बने थे यहाँ के, कि मतलब किसकी, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। अधिकतर यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर, चलो इन ट्रिम्फ ऑफ लेबर का भी दिखा दो। देखो यहाँ पर तो वैसे मैंने आपको दिखाया था, यही पिक्चर है ट्रिम्फ ऑफ लेबर, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे श्रम की विजय। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कौन से स्थान पर है, जल्दी से कमेंट करके सारे स्टूडेंट बताइएगा। देखो यहाँ पर इसके अलावा भी बता देते हैं, डीपी राय चौधरी की एक गांधी जी की दांडी यात्रा है, वो भी याद रखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। एक है आपका शहीद स्मारक, अभी आपका आएगा तो उसको में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, ऑप्शन है आपके शंखु चौधरी, राम किंकर बैद, चिंता मणिकर, या फिर प्रदोष दास गुप्त। तो यहाँ पर अब लोग भी जानते हैं कि मैंने आपको पढ़ाया भी था कि राघव कनेरिया के जो शिष्य हैं वो कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर शंखु चौधरी हो जाएंगे, यानी कि शंखु चौधरी क्या हो जाएंगे, इनके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राघव कनेरिया इन मतलब जो थे शिष्य थे। ठीक है, तो चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे शंखु चौधरी। चलो पहले हम राघव कनेरिया के बारे में बता देते हैं। देखो राघव कनेरिया के बारे में सारे स्टूडेंट आप लोग भी बताइए कि राघव कनेरिया कहाँ के रहने वाले हैं, और ये चीज़ भी बताइएगा कि ये कौन से माध्यम में अपना काम करना पसंद करते थे, बताइएगा।
और ये भी बताइएगा कि उनकी जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो भी बताइएगा कि कौन कौन सी हैं। तो पहले हम राघव कनेरिया के बारे में बता देते हैं कि राघव कनेरिया है वो कहाँ से हैं, तो गुजरात से हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ से हो जाएंगे, आपके गुजरात से हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको बता देते हैं कि जो इनका माध्यम था वो क्या माध्यम बताया था, आप लोगों ने शायद याद करा होगा। तो देखो, अगर बाई चांस किसी ने मतलब जो याद नहीं किया है तो आप उसको ज़रूर लर्न करिएगा, जो मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं, ये मटके के जो टुकड़े होते हैं उन पर काम किया है। यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी पर भी उन्होंने माध्यम बनाया है, लकड़ी है, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके माध्यम भी ज़रूर याद रखिएगा। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं राघव कनेरिया के बारे में ही बात करते हैं। जो इनकी है सांड जो है यहाँ पर टेराकोटा में बनी हुई है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे इनको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इनकी जो है एक कलोल मारता जो बछड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, कलोल मारता बछड़ा। तो यहाँ पे राघव कनेरिया की है, तो ये भी इसको याद रखिएगा। देखो, यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है, मैं बताऊंगी तो, लेकिन आप उसको ध्यान से सुनिएगा, बस आपका यही काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो इनको मतलब जो है यहाँ पर, अब शंखु चौधरी के बारे में बात करते हैं। शंखु चौधरी हैं, तो इनको जो है ये कहाँ के हो जाएंगे, सारे स्टूडेंट तो पहले कमेंट करके बताइए कि शंखु चौधरी कहाँ के हैं। तो कहाँ के हो जाएंगे ये, तो बिल्कुल आपके ये बिहार के हो जाएंगे, यानी कि परगना बिहार में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो शंखु चौधरी की यानी कि जो शिक्षा हुई है वो किससे हुई है, इनके गुरु बता, अभी तो आपने देखा राघव कनेरिया, ठीक है। तो राघव कनेरिया यानी कि शंखु चौधरी मतलब गुरु हैं। तो शंखु चौधरी के गुरु कौन थे, इन्होंने किससे शिक्षा ली थी, तो राम किंकर बैज। देखो, यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, राम किंकर बैज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो उनको पद्म भूषण मिला था शंखु चौधरी को, जल्दी से बताइएगा, सॉरी यहाँ पे पद्मश्री, तो यहाँ जो उनको पद्मश्री मिला था, तो यहाँ पर किसको मतलब कब मिला था, यहाँ पे शंखु चौधरी को पद्मश्री मिला है, तो कब मिला था, तो यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा आपका 1971 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे शंखु चौधरी का माध्यम, तो इनका माध्यम क्या हो जाएगा, धातु, आपको लिखवाया भी होगा मैंने, यहाँ पे धातु पत्र हो जाएंगे, सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी है मतलब आपका कास्ट मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लूसा डेला रोबिया एक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी है, मूर्तिकार है, संगीतकार है, या फिर नर्तक हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि जो लूसा डेला रोबिया है वो एक मतलब जो है ये फ्लोरेंस यानी कि इटली की एक मूर्तिकार हैं, ठीक है। कहाँ की हैं ये, फ्लोरेंस इटली के एक मूर्तिकार हैं। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका मूर्तिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है कि यानी कि कौन किससे संबंधित है। आप लोग पहले चलो सतीश गुजराल की तरफ बढ़ते हैं। तो सतीश गुजराल का क्या हो जाएगा, आपकी जली हुई लकड़ी हो जाए 3 नंबर हो जाएगा। विवान सुंदरम की अगर हम बात करते हैं तो विवान सुंदरम का क्या हो जाएगा, मिश्रित माध्यम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 नंबर। बालन नाबियार हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, यानी कि 1st नंबर। नागजी पटेल है, तो नागजी पटेल को भी सब लोग जानते होंगे, यहाँ पर इनका जो माध्यम है पत्थर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये ग्रेनाइट का यूज़ करते थे यहाँ पर नागजी पटेल, ठीक है। तो ये आपका 2nd नंबर यानी कि 3, 4, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों की उनकी सृजनात्मक कृतियों से सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है कि यहाँ पे प्रदोष दास गुप्त, एडगर देगा, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर मूर्ति भी देख रखी मतलब जो है आपको लगा रखी है कि तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं प्रदोष दास गुप्त, तो प्रदोष दास गुप्त का कौन सा हो जाएगा, ई बॉन्डेज हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्त का कौन सा हो जाएगा, आपका ई बॉन्डेज हो जाएगा। एडगर देगा की तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे लिटिल 40 ईयर ओल्ड आंसर, ठीक है। तो ये आपका ब्रांकुसी का जो कॉन्स्टेंटाइन है, ब्रांकुसी है, तो इनका कौन सा हो जाएगा, वर्ड इन स्पेस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वर्ड इन स्पेस हो जाएगा। राघव कनेरिया की कौन सी हो जाएगी, द बुल, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इनकी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहले पिक्चर को देखते हैं, फिर बताते हैं इनके बारे में। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी है, आपकी द बुल है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी, द बुल।
ठीक है। तो ये एक यहाँ पे एक बना है, आपको देख के ही लग रहा होगा ये किस माध्यम में बना है, आपका स्टील में बना है। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, सुभाष पार्क में है। और सुभाष पार्क कहाँ पर है, आपका केरल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, वैसे आपका देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई पार्क में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सुभाष पार्क में है, और कहाँ पर, केरल। केरल मतलब कोची, केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ये भी आपने देखा होगा तो शायद नहीं देखा होगा, ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं ये आपकी कौन सी हो जाएगी, वर्ल्ड इन स्पेस हो जाएगी। ये ब्रांकुसी की है। इन्होंने ऐसी कई पिक्चर बनाई है, मार्बल में भी बनाई है। यहाँ पे किसकी हो जाएगी, ब्रांकुसी की हो जाएगी, यानी कि कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फ्रेंच कलाकार थे, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है वो किस में बनाया है, ब्रॉन्ज में बनाया है। जो आप देख रहे हैं वो किस में हो जाएगा, आपका ब्रॉन्ज में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरी पिक्चर के बारे में। तो तीसरी पिक्चर आप देख रहे होंगे कि ये वैसे कभी कभी आपको हो सकता है नाम चेंज करके आपका बैलेरीना बोल दे। ठीक है, तो बैलेरीना को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये किसकी हो जाएगी, एडगर देगा की हो जाएगी। एडगर देगा कौन से वाद के हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, जल्दी से बताइएगा। ये तो वैसे वेस्टर्न के हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा। यहाँ पे इंडियन पढ़ा रही थी, यहाँ पर इंडियन में पता नहीं एक कैसा वो आ गया है वेस्टर्न। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकी तो सारे आपके है ही, एक ब्रांकुसी एक देगा, दो आपके वेस्टर्न हो गए हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, ये आपका जो बना है वो किस में बना है, कांस्य में बना है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कौन सी हो जाएगी। ये आपको देखो यहाँ पे हाथ बंधे हुए हैं ना, ये आपका तो हो जाएगा, तो यहाँ पे ई बॉन्डेज हो जाएगा। तो ई बॉन्डेज किसकी है, प्रदोष दास गुप्त की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्रदोष दास गुप्त। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी ये भी आपकी किस में बनी है, ब्रॉन्ज में बनी है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आपको फिर से सुमेलित करना है, बताना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, कि यानी कि कौन से किससे संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है। पहले हम बात करते हैं म्यूरल की बात करते हैं। तो म्यूरल से कौन से हो जाएंगे, आपके जॉन मीरो हो जाएंगे नंबर 2। तो प्रिंट मेकिंग से कौन से संबंधित है, तो यहाँ पे पलानी अप्पम हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे विज्ञापन है, तो विज्ञापन सा कौन सा हो जाएगा, आपका प्रसून जोशी। ठीक है, ये चौथा हो जाएगा। विज्ञापन आपका पहला हो जाएगा मूर्ति शिल्प से, तो आप ये सभी लोग जानते हैं मूर्ति शिल्प का राघव कनेरिया, यानी कि सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये अपना कोड चेक कर लीजिए। तो ये चीज़ हो जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये भी सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा सा आसान सा क्वेश्चन आ गया है, राम किंकर बैच। जितना भी आसान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपको राम किंकर बैच के बारे में बताना है कि राम किंकर बैच जो चित्रकार, संगीतकार, लेखक और मूर्तिकार क्या हैं। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, आपका मूर्तिकार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो राम किंकर बैच हैं वो कहाँ के हो जाएंगे, आपके तो बंगाल के हो जाएंगे। ठीक है, बंगाल के कहाँ के, बांकुरा शहर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कौन से, बांकुरा शहर में इनका जो है वो जन्म हुआ था, तो उसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो राम किंकर बैच की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संथाल परिवार, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कितनी मतलब सेंटीमीटर थी आपको बताई हुई थी, 427 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। जो आपको मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ उसको तो अब ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ फिर से आपका क्वेश्चन आ गया है, शंखु चौधरी कौन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका मूर्तिकार हो जाएगा। जल्दी से स्टूडेंट बताइएगा कि इनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, बताइएगा। तो बिल्कुल आपका कितने में मिला था, 1971। देखो यहाँ पर रिपीट में बार बार इसलिए करा रही हूँ क्योंकि आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब बाकी इनका जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, आपका सीमेंट हो जाएगा, आपका जो मेटल है वो भी हो जाएगा, और आपका धातु पत्र है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे शंखु चौधरी हैं, वो कहाँ पर हो जाएंगे, आपके मतलब कहाँ के, बांकुरा मतलब जो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर बिहार जो है शंखु चौधरी, वो आपके कहाँ से हो जाएंगे, बिहार के हो जाएंगे, और कहाँ के, परगना। ठीक है, तो यहाँ पे परगना बिहार के हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण कराया। शहीद स्मृति या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर शहीद स्मारक। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, शहीद स्मृति या फिर शहीद स्मारक है तो आपको बताना है किसने बनवाया है या किसने बनाया है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जो ये है तो कौन से हो जाएंगे आपके, डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डीपी राय चौधरी हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा कि डीपी राय चौधरी कहाँ के हैं, आपको बताया भी था। तो चलिए यहाँ पर ये पिक्चर्स भी देख लेते हैं। ये किसकी हो जाएगी, डीपी राय चौधरी हो जाएगी। यहाँ पर ये जो आपकी मूर्ति जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो 7 शहीद की जो 7 शहीद हो गए थे यहाँ पर, उनकी ही याद में ये मूर्ति यहाँ पर डीपी राय चौधरी ने बनाई है। यह मूर्ति यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अंग्रेज लोग थे, यहाँ पे उन्होंने बड़ा अत्याचार किया था, बड़ी क्रूरता से अत्याचार किया था, ये झंडा फहराने गए थे। तो यहाँ पर उन्हीं की याद में जो 7 शहीद हैं, उन्हीं की याद में ये डीपी राय चौधरी ने ये मूर्ति बनाई थी। और ये मूर्ति कौन से माध्यम में हो जाएगी, तो ये भी आपकी ब्रॉन्ज में हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, प्रख्यात मूर्तिकार जो चिंतामणि हैं, इनका चिंतामणि के बारे में बताइएगा कि चिंतामणि कहाँ से हैं। पहले तो ये चीज़ बताइएगा, फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। तो अब यहाँ पर बात कर रहा है प्रधानाचार्य है। देखो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से कलाकार कौन से के प्रधानाचार्य हैं। तो एक आप शॉर्ट आप नोट्स बना लीजिएगा कि सारे आर्टिस्ट को लिख लीजिएगा कि कौन से यहाँ पे कला कौन से स्कूल के प्रधानाचार्य थे। तो यहाँ पर आपको बताना है, बहुत सारे स्कूल दिए हैं तो कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके बिल्कुल कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिंतामणि के बारे में बात करते हैं। जो चिंतामणि हैं यहाँ पर, ये तो सब लोग जानते हैं कि मूर्तिकार हैं। बाकी ये कहाँ से हो जाएंगे, आपके खड़गपुर पश्चिम बंगाल से। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे, ये खड़गपुर पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे। साथ साथ में बताइएगा कि इनका जो माध्यम है वो कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखो आपका रिवीजन करने का सही आपका यही तरीका है कि आप साथ साथ में बताते जाइएगा कि जो चिंतामणि का जो इनका माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा। जो इनका माध्यम है वो आपको मैंने बताया भी था, आपको लर्न भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कौन सा हो जाएगा, आपका धातु हो जाएगा, और दूसरा है आपका टेराकोटा है, वो भी हो जाएगा। और किस में बनाया है, उन्होंने पीओपी में भी काम किया है, और सेकंड आपका है लकड़ी यानी कि कास्ट में भी काम किया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो चिंतामणि की यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मूर्ति याद करने को है वो आप ज़रूर याद रखिएगा। एक है द स्टैग है, ठीक है, एक है आपकी द स्टैग है, उसको भी याद रखिएगा। दूसरी है आपके एक बैठी हुई नारी आकृति है, वो भी याद रखिएगा। और तीसरी है स्केटिंग है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। स्केटिंग और टैग स्टैग है तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टैग वाली और एक बैठी हुई नारी आकृति दो ज़रूर याद रखिएगा चिंतामणि की। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात करते हैं। यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया है ना, चलिए 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक में नई दिल्ली स्थित, देखो ये वाला भी क्वेश्चन करवाया है। ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आता है एग्जाम में, तो यक्ष और यक्षिणी। ठीक है, तो यहाँ पे यक्षिणी है। ठीक है, यक्ष और यक्षिणी की ये जो स्थापत्य है किसके द्वारा कराया गया है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक में यानी कि आरबीआई में जो यक्ष यक्षिणी है, तो सभी लोग जानते हैं ये कहाँ है, तो बिल्कुल यहाँ पर आरबीआई बैंक। चलिए, तो हम यहाँ पर दूसरी पिक्चर लगा दी है तो आप लोग को यहाँ पर दिखे भी कि चलो यहाँ पे पहले मैंने पार्ट 1 में दूसरी पिक्चर लगाई थी, यहाँ पे दूसरी पिक्चर लगा दी है कि ताकि और आपको ध्यान। तो यहाँ पे है आरबीआई बैंक है, तो वहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको यक्ष और यक्षिणी की यहाँ पर मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अब बात करते हैं इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, आपको 24 फीट हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं कि जो किसने बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ पर राम किंकर बैच ने। अच्छा, यहाँ पर आंसर नहीं दिया है, चलिए तो ये आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा, राम किंकर बैच हो जाएगा, और राम किंकर बैच ने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं राम किंकर बैच जो क्या जाने जाते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार इनको कहा जाता है। ठीक है, क्या है, भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि बलवीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प। यहाँ पे बलवीर सिंह कट्ट का आपको बताना है कि यहाँ पर नादेश्वर तो अभी आया ही था कि मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में है।
तो अभी आपको अभी इससे पहले सीक्वेंस में लगाना था। इस अब कह रहा है कि नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में है, तो आपको बताना है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में है, या फिर बंगलौर में है, या फिर मुंबई में, या फिर सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बलवीर सिंह कट का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि NGMA हो जाएगा। अगर हम इनकी माध्यम की बात करें तो बलवीर सिंह का माध्यम कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पत्थर पर नक्काशी हो जाएगा। ठीक है, तो पत्थर पर नक्काशी हो जाएगा यहाँ पर बलवीर सिंह कट का। ठीक है, बाकी इनकी जो है यहाँ पर आपको देखते होंगे कि एकदम जो बनाते हैं मूर्ति एकदम पिघलती हुई बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई चीज़ मेल्ट हो जाती है उसी की तरह यहाँ पर उन्होंने बनाते हैं। बाकी इनका जो है माध्यम बता ही दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ये निम्न में से मूर्तिकार कौन है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आसान है, सभी लोग जानते हैं। बाकी है तो सभी लोग जानते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हो जाएंगे। और जो है ये मतलब कहाँ के, ललित कला, आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रहेंगे, ललित कला अकादमी यानी कि दिल्ली के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि जो इनका माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर कांस्य हो जाएगा, ब्रॉन्ज में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रख्यात प्रिंट मेकर ने कांस्य में अनेक लघु मूर्तियां भी निर्मित की है। जगमोहन चोपड़ा है, सोमनाथ होर है, कृष्णा है, या फिर दीपक बनर्जी हैं। तो इसका राइट आंसर है, तो आपको पता है कि जब प्रिंट मेकर की बात कर रहा है तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर सोमनाथ होर हो जाएगा। इनका भी माध्यम तो यहाँ पर चलो लिख ही रखा है, वैसे इनका माध्यम भी आपको बता देते हैं कान से हो जाएगा। बाकी इन्होंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे कोई यहाँ पर सांचे का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, यहाँ पर एकदम फ्री में मतलब फ्री हैंड में बनाया है इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज में, तो यहाँ पर आपकी इनकी जो आकृति है वो एकदम पतले दुबले ऐसे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एकदम भूखे पेट वाले ऐसे इस टाइप के बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सोमनाथ होर हैं, वो यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, मतलब कहाँ के, तो ये भी आपके हो जाएंगे मतलब कहाँ के, मतलब बांग्लादेश। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, बांग्लादेश का। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बाकी देखो माध्यम जरूर याद रखिएगा, स्थान जरूर याद रखिएगा, और बाकी तो मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ, आप साथ साथ में बस ये काम करना है कि आप उसको लर्न जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनमें से कौन मूर्तिकार है। राम किंकर बैज है, MF हुसैन है, अनुपम सूद है, या फिर रणवीर सिंह बिष्ट हैं। तो यहाँ पर सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मूर्तिकार हैं वो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर राम किंकर बैज हो जाएंगे। और राम किंकर बैज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि राम किंकर बैज हैं, तो इनका वो कहाँ मतलब कहाँ से हैं, तो ये पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ से हो जाएंगे, मतलब पश्चिम बंगाल से हो जाएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। सारे स्टूडेंट माध्यम बताइएगा, तब तक अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तब तक आप लोग बताइएगा कि इनका माध्यम क्या क्या है, जल्दी से बताइएगा। आप लोग को फ्री नहीं छोड़ना है, आप लोग साथ साथ में बताते जाइएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर बाकी तो आपको पता है कि यहाँ पर इनका जो है संताल फैमिली, यक्ष यक्षिणी, एक लैंप स्टैंड, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी ये है इनका जो मूर्ति शिल्प है वो कौन से हैं, अभिव्यंजनावाद में इनका प्रभाव पड़ा था, जो राम किंकर बैज का है। बस ये चीज़ और नई चीज़ याद करना कि यहाँ पर जो इनका मूर्तिकार का है तो यहाँ पर अभिव्यंजनावाद का इनका प्रभाव पड़ा था, ये चीज़ ज़रूर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पर राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है, फिर से आ गए हैं देखो यहाँ पर राघव कनेरिया। तो राघव कनेरिया को मैंने बताया ही था बीच में खांसी भी आ जाती है। तो यहाँ पे है राघव कनेरिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर मूर्तिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राघव कनेरिया को बताया ही था कहाँ से है, तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे गुजरात से हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी याद रखना। बाकी इनका माध्यम बताया था, यहाँ पे मिट्टी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, धातु, और यहाँ पे जो मटके के टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना माध्यम बनाया था। बाकी राघव कनेरिया का दो जरूर याद रखना है, एक सांड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, जो टेराकोटा में बना है, और दूसरा चीज़ आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो कलोल मारता बछड़ा। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जूट माध्यम से, तो जूट माध्यम से ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी लोग जानते हैं कि जूट माध्यम से कौन कौन है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मीरा मुखर्जी का माध्यम क्या है। अंजलि इला मेनन को भी मैंने कराया है। ठीक है, तो बताइएगा अंजलि इला मेनन के बारे में बताइएगा। तो यहाँ पे है आपको बताना है जूट माध्यम से मूर्ति कला के प्रयोग कौन करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल कौन हो जाएगा, यहाँ पर मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगे। मृणालिनी मुखर्जी कहाँ की हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो जाएंगे आपकी मुंबई।
कहाँ से है नहीं, मतलब तो इनकी डेथ हो चुकी, ठीक है। तो बाकी इनको पद्मश्री, सारे स्टूडेंट जल्दी से पद्मश्री बताइएगा, पद्मश्री वाला इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री बताइएगा कि मृणालिनी मुखर्जी को जो पद्मश्री मिला था वो कब मिला था, जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पर जो मृणालिनी मुखर्जी, यहाँ पर क्या कहते हैं, सॉरी मीरा मुखर्जी का कह रही हूँ, मीरा मुखर्जी, यहाँ पे मृणालिनी मुखर्जी को नहीं, यहाँ पे पद्मश्री जो मीरा मुखर्जी को मिला था पद्मश्री, वो कब मिला था, जल्दी से बताइए कमेंट करके। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कि, बाकी तो इनका माध्यम पता ही है कि झूठ हो जाएगा। मीरा मुखर्जी का बताइएगा कि इनको पद्मश्री कब मिला था, और बाकी इनका जो माध्यम है वो भी बताइएगा, और इनकी पिक्चर्स भी बताइएगा। तो यहाँ पर बताना है कि आपका पद्मश्री हो जाएगा आपका 1992, ठीक है। तो 1992 में हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलो बाकी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मतलब कितना ज़्यादा अच्छा बनाते थे यहाँ पर जो मृणालिनी मुखर्जी हैं। तो जल्दी से बताइएगा कि ये जो मृणालिनी मुखर्जी हैं ये कौन सी पिक्चर है, आपको कौन सी दिख रही है। तो ये हो जाएगी आपकी देवी, ये देवी है। तो ये देवी है, ये मृणालिनी मुखर्जी की है। तो आपको बस दिखाना था कि यहाँ पर मतलब कैसे झूठ माध्यम में या मैक्रम जो होता है उन पर ये काम करती थी, कौन, मृणालिनी मुखर्जी, ठीक है। तो या फिर मतलब आपको याद रखना है। और एक वनश्री है, वनश्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वनश्री है तो उसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बाकी ये भी उसी में बना है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्ति भी निर्मित। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये बताया दिया था ना। चलिए तो कांस्य मूर्ति है तो आपको बताना है कि ये, हाँ ये क्वेश्चन चलो बता ही दिया था ना। तो यहाँ पर है कांस्य मूर्ति, तो आपको पता है कि यहाँ पर सोमनाथ होर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर सोमनाथ होर। तो सोमनाथ होर कहाँ के हैं, आपके बांग्लादेश के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अभी बताया भी था। बाकी इनका जो है प्रोसेस वो कौन से, मतलब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो यानी कि ढोकरा पद्धति, इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो पता ही है कि इनका माध्यम कांस्य मूर्ति है, ये भी याद रखिएगा कहाँ से हैं, ये बांग्लादेश के हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी इनका प्रोसेस है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसको भी याद रखिएगा। बाकी पता ही है कि यहाँ पर ज़्यादातर इन्होंने पशु मानव जो भी हैं यहाँ पर अस्थि पंजरों को यहाँ पर ज़्यादातर इन्होंने बनाई है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध समकालीन जो आधुनिक है यहाँ पे मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर स्टैंडिंग वुमेन, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडिंग वुमेन है तो आपको बताना है स्टैंडिंग वुमेन कौन सी है। तो बताना है कि, और साथ साथ में बताइएगा कि स्टैंडिंग वुमेन है किसकी, ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर है कि मिट्टी है, पत्थर है, कांसे है, या फिर कास्ट लकड़ी है। तो आपको बताना है ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर कांसे की हो जाएगी। और कांसे में किसने बनाई है यहाँ पर जो स्टैंडिंग वुमेन है, तो यहाँ पर धनराज भगत ने बनाई है, ठीक है। सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि धनराज भगत कहाँ के हैं। तो यहाँ पे जो धनराज भगत हैं जो कहाँ के हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और धनराज भगत का जो मूर्ति है इनको बता देते हैं। एक द किस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। जो किस में बनी है, वुड में बनी है, ठीक है। किस में बनी है, वुड में बनी है। एक इनकी बुल है, एक उनकी कौन सी हो जाएगी, टेराकोटा में, ठीक है। किस में हो जाएगी, आपकी टेराकोटा में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मतलब जो धनराज भगत हैं। तो धनराज भगत आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने पूरा लिखवाया है कि कहाँ से हैं ये। तो यहाँ पर आपका है, बाकी तो पता है कि यहाँ पे साइज़, इतना ज़्यादा साइज़ तो नहीं पूछे जाएगा, लेकिन यहाँ पे बता देते हैं साइज़ इनका हो जाएगा। जो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, खड़ी हुई स्त्री, 63.7 सेंटीमीटर इसकी मतलब हाइट हो जाएगी। और ये कहाँ पर है, ये NGMA में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह कौन सा कलाकार है जिसमें कास्टिंग तकनीक, तो कास्टिंग तकनीक है तो बस्तर के घरों से सीखी थी। तो सुबोध गुप्ता है, बैजू पर्थन है, मीरा मुखर्जी है, या फिर अर्पणा कौर हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो मतलब जो कास्टिंग तकनीक बस्तर है, यहाँ पे जो इनकी जो है बस्तर, मतलब आप जानते हैं ना बस्तर कौन सी जगह है, ये छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ की ये एक बहुत ही पुरानी यहाँ पर प्रोसेस है। ये आदिवासियों द्वारा यहाँ पे बनाई गई, यहाँ पे ढलाई करी हुई जो आदिवासी यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर मतलब जो होते हैं उन्होंने ढलाई करने की, ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है। जो यहाँ पे कास्टिंग तकनीक है ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है, कहाँ की, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर मीरा मुखर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी बताइएगा कि मीरा मुखर्जी का जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मीरा मुखर्जी का जो माध्यम है वो कौन सा हो जाएगा, तो कान से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मीरा मुखर्जी कहाँ की हैं,
जल्दी से आप लोग को बताना है। मैंने ये चीज़ तो बता दी है, देखो जो चीज़ बता दी है उसको मैं आपसे पूछूंगी तो बताइएगा, और साथ साथ में बताइएगा कि जब आपकी क्वेश्चन पूरे ख़त्म हो जाएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक गए, तो मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग का कैसा चल रहा है कैसे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1958 में देवी प्रसाद राय चौधरी ने कौन सा अवार्ड प्राप्त किया है, तो आपको बताना है पद्मश्री, पद्म भूषण, कला रत्न या फिर कलाश्री रत्न। तो अब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। साथ में ये भी बताइएगा कि जो इनको मिला है पद्म, जो भी मिला है यहाँ पे पुरस्कार, वो कौन से सन में मिला है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, तो यहाँ पर देवी प्रसाद राय चौधरी को क्या मिला है, तो पद्म भूषण इसका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और कब मिला है यहाँ पर, 1958 में मिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो सब लोग माध्यम जानते ही हैं, तो इनका माध्यम कौन सा हो जाएगा, कान से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि यहाँ पे प्रसिद्ध मूर्तिकार है, तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि धनराज भगत, अमृता शेरगिल, यहाँ पे शेरगिल है। ठीक है, आनंदलाल बोस या फिर यामिनी राय, तो सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका धनराज भगत हो जाएगा। तो धनराज भगत कहाँ के हो जाएंगे, आपके लाहौर के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसके हो जाएंगे, आपके लाहौर के हो जाएंगे। बाकी सब लोग जानते हैं कि धनराज भगत ने सबसे ज़्यादा, अगर उनका मतलब प्रिय था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाना पसंद करते थे, वुड में बनाना पसंद करते थे। बाकी तो इनका पता ही है कि यहाँ पर शिवा डांसिंग है, तो उसको याद रखिएगा। एक यहाँ पर जो है बांसुरी वादक, धनराज भगत की एक बांसुरी वादक है, वो भी याद रखिएगा। देखो यहाँ पर बांसुरी वादक, ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बांसुरी वादक, एक आपका आता है फ्लूट प्लेयर वाला, तो फ्लूट प्लेयर अगर आता है इंग्लिश में या प्रोनाउंशिएट करके तो आप अमरनाथ सहगल लगा कर आएंगे। अगर यहाँ पर बांसुरी वादक आता है तो आप धनराज भगत करके आएंगे। ठीक है, तो दोनों ने ही बनाया है यहाँ पे फ्लूट प्लेयर वाला, तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी इन्होंने ये कॉपर से बनाया है, बाकी इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे धनराज भगत का ये चीज़ हो जाएगा। बाकी सितार वादक, डांसिंग, शिवा डांसिंग, ये दो चीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। एक यहाँ पे द किंग वाला है, तो द किंग वाला भी आगे आएगा तो उसमें बताते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत की एक प्रसिद्ध सैंड मूर्ति, यहाँ पर सैंड मूर्ति यानी कि रेत में जो मूर्ति बनाई है वो किसने बनाई है, मूर्ति निर्मित करने वाले मूर्तिकार का नाम शंखो चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी हैं, सुदर्शन पटनायक हैं या फिर राम किंकर बैज हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ के हैं, तो यहाँ पे ये भी बताइएगा कि कहाँ के हैं, तो सुदर्शन पटनायक राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ बताइएगा सुदर्शन पटनायक कहाँ के हो जाएंगे, तो यहाँ पर उड़ीसा के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे, आपके उड़ीसा के हो जाएंगे, याद रखिएगा। बाकी ये है इनका माध्यम हो जाएगा, ये इन्होंने सैंड में मूर्तियाँ आती हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो रेत में मूर्ति बनाई जाती हैं उसी को यहाँ पर सैंड, यहाँ पर मूर्ति कहते हैं। बाकी तो पता ही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ पे निम्नलिखित में से मूर्तिकार को पहचानना है। तो देखो यहाँ पर ये तो अगर आपको आ गया तो मुझे नहीं लगता है कि आपका इस टाइप से क्वेश्चन कोई गलत होगा। तो मैंने मूर्तिकार आपके बहुत कराए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो मूर्तिकार है वो कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपका डीपी राय चौधरी हो जाएंगे। बाकी तो पता ही है कि डीपी राय चौधरी कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हो जाएंगे। बाकी जो है इनका माध्यम भी पता है कि यहाँ पर कांस्य माध्यम हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पर निम्नलिखित कैसे एक समूह के सभी मूर्तिकारों के रूप में पहचानना है, यानी कि जो सबसे पहले आया है उसको बताइएगा, जो सबसे लास्ट में आया है उसको भी बताइएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्तिकार की। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, चलो पहले धनराज भगत की, तो जो ऑप्शन ए ही राइट इसका आंसर है। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे धनराज भगत की, तो धनराज भगत का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, आपका 1917 से 1988 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीरा, शासन में स्थान बताते जाइए। धनराज भगत का मैंने बताया था ना अभी, तो धनराज भगत कहाँ के हो जाएंगे, आपके लाहौर के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं मीरा मुखर्जी, तो मीरा मुखर्जी का टाइम पीरियड कितना है, आपका 1923 से आपका 1988 हो जाएगा, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शंखो चौधरी, तो शंखो चौधरी को बताइएगा कि शंखो चौधरी भी कहाँ के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1916 से आपका 2005 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका जन्म के हिसाब से आपका करा गया है, तो सबसे पहले तो 1917 धनराज भगत हो जाएंगे, फिर मीरा मुखर्जी, यानी कि धनराज पुराने हैं, यहाँ पे मीरा मुखर्जी आपके इसके बाद हैं, फिर शंखो चौधरी हो जाएंगे आपके 1916 से 2005 हो जाएगा। राम विसुतार है, तो राम विसुतार आपके मतलब सबसे छोटे हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे आपके 1925। तो कभी भी सीक्वेंस में कभी आता है तो आपका जन्म अनुसार आपको लगाना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में, यहाँ पर
चिर परिचित नाम है, मतलब यहाँ पर जो कौन सा नाम है जो धातु शिल्प में इन्होंने काम करा है, तो वो कौन सा ऐसा नाम है जो बहुत ही ज़्यादा परिचित है, तो वहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो बिल्कुल पीवी जानकी राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर पीवी जानकी राम हो जाएंगे। बाकी इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ ही बनाई हैं, तो आपको पता है। बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से माध्यम बताइएगा। तो बाकी इनका माध्यम है, सीमेंट में भी इन्होंने काम किया है, यहाँ पे मिट्टी में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने उसमें माध्यम में काम किया है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अमरनाथ सहगल किस रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है गायक, मूर्तिकार, नाट्यकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मतलब अमरनाथ सहगल है वो किस रूप में प्रसिद्ध है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये इनका जो जन्म हुआ था यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, एटॉक कहाँ पर, जो वर्तमान में कहाँ पर है, ये अब पाकिस्तान में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी तो मैंने आपको बताया अमरनाथ सहगल की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि अनसुनी चीख है, आक्रोश भरी चीख है, अनसुनी, ठीक है, अनसुनी, ठीक है, अनसुनी चीखें हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी आक्रोश भरी चीख, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका है लास्ट वाला होमेज, होमेज वाला भी आप ज़रूर याद रखिएगा, होमेज टू लव एंड नन वायलेंस, होमेज टू लव एंड नन वायलेंस, ठीक है, नन वायलेंस, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, मतलब आधी इंग्लिश आधी मतलब कुछ भी, चलिए नन वायलेंस हो जाएगा आपका कौन सा, मतलब अमरनाथ सहगल का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। बाकी सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा, चलो अभी तक मैंने इनका माध्यम नहीं बताया है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि अमरनाथ सहगल का कौन सा माध्यम था, किस में काम करना पसंद करते थे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे अनीश कपूर है, तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है तो यहाँ पे चलिए आपको तो मिल ही जाएगा, आपको 3 ही ऑप्शन में, तो चलिए 3 ही ऑप्शन में बताइएगा कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, चित्रकार है, मूर्तिकार है या प्रिंट मेकर है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे अनीश कपूर है, वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल आपका मूर्तिकार हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में ये भी बताते जाइएगा कि अनीश कपूर कहाँ के हैं, तो बताइएगा कि यहाँ पर जो अनीश कपूर हैं वो कहाँ के हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी तो हमको पता है कि यहाँ पे जो इनका जो प्रसिद्ध है अनीश कपूर का कौन सा, क्लाउड गेट, ठीक है। तो क्लाउड गेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लाउड गेट हो गया, और बाकी इन्होंने बहुत सारे बनाए हैं, आर्सिलर वाल बनाया है, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, जो ऑर्बिट, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, जो यहाँ पर ओलंपिक पार्क में बनाया था लंदन गेट, ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बात हो गया क्लाउड गेट, जितना भी बता रही हूँ आप उसको बस इसीलिए बार बार रिवीजन कराऊंगी ताकि आपको बस माइंड में एकदम फीड हो जाए, बस आपको बहुत अच्छी तैयारी करानी है, एक एक टॉपिक आपको बहुत, बस आप लगातार एकदम बने रहें। चलिए, अच्छा ऑप्शन डी था, चलिए तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, ऑप्शन डी था। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे धनराज भगत कहाँ के छात्र थे। तो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट है, लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट है, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पे जो धनराज भगत हैं वो कहाँ के छात्र हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जब धनराज भगत हैं लाहौर के हैं, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे जो इनकी शिक्षा है तो वो यहाँ पर कहाँ के हो जाएंगे, लाहौर के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है, तो आपको बताया ही था कि धनराज भगत का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक द केस हो जाएगा, शिवा डांसिंग हो जाएगा, सितार वादक है, बांसुरी वादक है, कॉस्मिक मैन है, ये सब ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी धनराज भगत सबसे ज़्यादा काम किया है तो उन्होंने यहाँ पर लकड़ी में काम किया है, या फिर कास्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि यहाँ पे डीपी राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव पड़ा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो डीपी राय चौधरी हैं उनके जो मूर्ति शिल्प पर किस, देखो प्रभाव किसी और का पड़ा है, यहाँ पे रौंदा का प्रभाव पड़ा है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने जो डीपी राय चौधरी ने जो मूर्ति सीखी थी वो किस से सीखी थी, बताइएगा कमेंट करके। बाकी तो पता ही है कि डीपी राय चौधरी कहाँ के हैं, ये सब जरूर याद रखिएगा, इनका जन्म भी याद रखिएगा, कौन से स्थान के हैं सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, चार्ल्स कोरिया हैं, तारिक अली हैं, या फिर अनीश कपूर हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो एक मूर्तिकार है तो बताना है, तो सभी लोग जानते हैं, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, अनीश कपूर हो जाएगा। तो अनीश कपूर का जो माध्यम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। बाकी महाराष्ट्र के हो जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। बाकी आपको पता है अनीश कपूर का बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा, एक आपका है आपका ऑर्बिट टावर है, उसको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है आपका क्लाउड गेट, तो उसको भी याद रखिएगा,
ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे राम किंकर बैच द्वारा बनाए गए संथाल परिवार, देखो संथाल परिवार को तो पीछे छूटता ही नहीं है, तो सभी लोग जानते हैं कि संथाल परिवार राम किंकर बैच का है। और राम किंकर बैच आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो बनाया है सीमेंट और कंक्रीट में बनाया है। जो इसका साइज़ है वो कितना हो जाएगा, 427 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ पर द किंग जो है, अभी मैं बता ही रही थी कि यहाँ पे द किंग के बारे में आपको बताते हैं बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे जो द किंग है, यहाँ पे वुड एंड नेल्स मूर्ति शिल्प किसने बनाया है, तो बताना है आपको शंखू चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बैच या हिम्मत शाह। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो मूर्ति बनाई है वो किसने बनाई है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका धनराज भगत है। देखो धनराज भगत आप ज़रूर याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2023 में अगर ये ना आए तो फिर कहना, देखना, मुझे याद करना कि हाँ ठीक है मैंने बोला था। और धनराज भगत आपका ज़रूर आएगा, मैं इस बात को श्योर कह रही हूँ, 100% कह रही हूँ कि आपका धनराज भगत एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बांसुरी वादक, फिर से बांसुरी वादक आ गया है। अब याद रखिएगा, देखो फ्लूट एक आपका है फ्लूट प्लेयर। ठीक है, कौन सा फ्लूट प्लेयर है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा। फ्लूट प्लेयर है, अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे उन्होंने नाम ही दिया है फ्लूट प्लेयर, तो आपका अमरनाथ सहगल का हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बांसुरी वादक, देखो इंग्लिश का ये है लेकिन इन्होंने जो नाम दिया है हिंदी में दिया है, तो इनका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे धनराज भगत का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखिएगा। बाकी धनराज भगत के बारे में बता ही दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे धनराज भगत के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा, देखो मतलब अभी तक 2018-19 तक आपके पूछे गए हैं, 2020 तक पूछा गया है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा धनराज भगत को। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रिम्फ ऑफ लेबर या फिर मजदूरों का विजयोल्लास शिल्प किसने बनाया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DP राय चौधरी, PV जानकीराम, एम धमनी, ये है धमनी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा आपका DP राय चौधरी। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत बार आ भी चुका है। बाकी आपको पता है बांग्लादेश के हैं यहाँ पे DP राय चौधरी, बाकी ये चीज़ है, ये इसको याद रखना है। बाकी इनका माध्यम भी पता है, कान से माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे निम्नांकित में से मूर्तिकार को चुनिए, तो वीरेन डे, जयराम पटेल, शंखू चौधरी या फिर KG सुब्रमण्यम। तो आपको बताना है जो उसका राइट आंसर है वो कौन सा है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा मूर्तिकार, यहाँ पे शंखू चौधरी हो जाएंगे। जो शंखू चौधरी कहाँ के हैं, आपके बिहार के हो जाएंगे। और यहाँ पर उन्होंने जो धातु में कास्टिंग का जो अध्ययन किया था वो कहाँ से किया था, इन्होंने नेपाल से किया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, शंखू चौधरी ने जो यानी कि धातु जो सीखी थी, धातु में जो कास्टिंग जो सीखी थी वो किससे थी कास्टिंग मतलब आपकी जो ढलाई होती है वो आपका नेपाल से इन्होंने सीखी थी। ठीक है, बाकी ये अध्यक्ष कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर ललित कला अकादमी के हो जाएंगे, यहाँ पे दिल्ली में। चलिए, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो शंखू चौधरी यहाँ पे ललित कला अकादमी के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 ही है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 आ गया। चलो, आपका इंतजार बस खत्म ही होने वाला है, क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं, बस 50 ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो भी मैं आपको कराऊँ, बस आप कोशिश करा करिए कि आपको बस टाइम नहीं देखना है, बस आप उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, रात में मैं क्लास लेती हूँ, बहुत लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो हिम्मत नहीं हारते हैं। आप लोग को हिम्मत नहीं हारनी है, क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करने हैं, तभी आपका फ़ायदा है। कोई भी चीज़ अगर शुरुआत करते हैं तो उसका एंड ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ाई करना शुरू करा है तो आप सिलेक्शन पाकर ही रहिएगा, ये नहीं कि यहाँ पर लापरवाही करिएगा। आपको सिलेक्शन पाना है, जो चीज़ आपको ठान लेनी है वो आपको करना ही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सुब्रयालु है, ये ब्रा ठीक है, सुब्रयालु धनपाल हैं, यहाँ पे देवी प्रसाद राय चौधरी है, हेनरी मूर है, राम किंकर बैच हैं। तो यहाँ पे सुब्रयालु है या देवी प्रसाद, तो आपको बताना है कि जो उषा रानी हुजा हैं, तो उषा रानी हुजा, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक मूर्तिकार हैं। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है ये कहाँ की हैं, तो ये दिल्ली की हो जाएंगी। ठीक है, ये कहाँ की हो जाएंगी, दिल्ली की हो जाएंगी। बाकी इनका जो प्रभाव है वो पड़ा है, वो कौन से कलाकार का प्रभाव पड़ा है, तो बिल्कुल यहाँ पर वो हेनरी मूर का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यहाँ पे मदन भटनागर, तो यहाँ पे जो मदन भटनागर है किस माध्यम के कलाकार हैं, तो आपको बताना है। देखो यहाँ पे माध्यम तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे माध्यम नहीं लिखा है। चलिए, तो यहाँ पर बस ऐसे ही क्वेश्चन आया था ये वाला, क्या करें,
है ना। तो यहाँ पे चलो बात करते हैं यहाँ पे धातु और संगमरमर इनका जो माध्यम है, ठीक है। धातु और संगमरमर में जो धातु भटनागर ने यहाँ पे संगमरमर और धातु में इन्होंने काम किया है, ठीक है, संगमरमर। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। बाकी ये भी किससे प्रभावित थे, यहाँ पर ये भी हेनरी मूर से प्रभावित थे। कौन, यहाँ पर मदन भटनागर, ये भी हेनरी मूर से प्रभावित थे, जैसे कि उषा रानी हुजा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मदन भटनागर हैं, ये कहाँ के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके ग्वालियर के। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि मदन भटनागर क्या है, तो मूर्तिकार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से मूर्तिकार को पहचानना है। तो आपको बताना है कि कौन है, शैलोज मुखर्जी हैं, नागजी पटेल हैं, जामनी राय या फिर अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा नागजी पटेल हो जाएगा। जो निम्न के से मूर्तिकार हैं वो कौन से हो जाएंगे, आपके नागजी पटेल हो जाएंगे, ठीक है। तो नागजी पटेल कहाँ के हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे गुजरात के हो जाएंगे। बाकी इन्होंने, आपको पता है कि आप ज़्यादातर इनको नागजी पटेल में मतलब जो कीड़े मकोड़े, सांप और ये सर्प वाला भी मैंने आपको पिक्चर्स कल दिखाई थी, तो उसको भी आप उसको याद रखिएगा। बाकी इनके अधिकतर चित्रों में यही चीज़ दिखते हैं, यहाँ पर चिड़िया हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े, सांप वाम, मतलब यही सब दिखता है। बाकी इन्होंने जो काम में किया है नागजी पटेल ने, यहाँ पे ग्रेनाइट में अधिकतर इन्होंने काम किया है। बाकी इनका हो जाएगा यहाँ पे पत्थर में भी इन्होंने काम किया है और यहाँ पर सैंड स्टोन में भी काम किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि यहाँ पे जो नागजी पटेल हैं, जो नागजी पटेल का इनका जो है बट वृक्ष तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। बट वृक्ष है बहुत ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं बनियान गेटवे, ठीक है, बनियान गेटवे। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। जो किस में बना है, आपका सैंड स्टोन में बना है। किस में बना है, आपका सैंड स्टोन में बना है, तो उसको भी याद रखिएगा। कौन सा, आपका बट वृक्ष, जो कहाँ है, जोधपुर में है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखो लास्ट में सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट बताएंगे कि कितना आपका क्वेश्चन ठीक गया, जल्दी से बताइएगा। समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर शांति निकेतन। तो आप लोग जानते हैं कि जो समकालीन भारतीय कला में शिल्पी चक्र आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका दिल्ली से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो दिल्ली शिल्पी चक्र है उसकी स्थापना का आप लोग बताइएगा कि उसकी स्थापना कब हुई है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 1949 हो जाएगा, और कौन से में, 25 मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो इसकी स्थापना करने वाले हैं वो कौन है, आपके बीसी सान्याल हो जाएंगे, ठीक है, भावेश चंद्र सान्याल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। देखो जो चीज़ आपको बता रही हूँ तो उसको बहुत अच्छे से ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, राम किंकर बैच एक प्रसिद्ध रहे वास्तुकार, प्रिंट मेकर, कवि या फिर मूर्तिकार। तो सभी लोग जानते हैं कि राम किंकर जो प्रसिद्ध जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है कि आप उसको ज़रूर याद रखिएगा। जो यहाँ पर एक संथाल परिवार है जो 427 सेंटीमीटर है, उसको ज़रूर याद रखिएगा। बाकी चलिए सारे स्टूडेंट जल्दी इनसे इनका पद्म कौन सा, पद्म भूषण पुरस्कार बताइएगा। देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला था, जल्दी से बताइएगा। तो पद्म भूषण इनको पुरस्कार कब मिला था, 1970 में है। बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिए, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सब आप उसको याद रख लीजिए। एक बार मैं बोर्ड पे सोच रही हूँ कि आपका जितने भी कालिदास सम्मान पुरस्कार हैं, जितने भी पुरस्कार हैं वो आपको लिस्ट में करवा दूँ, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपको बिल्कुल कराया जाएगा। बस आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं, बस आपका इंतज़ार खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के पद्मश्री पुरस्कार। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेत की बात कह दी है, तो आप बहुत जल्दी आसान से पहचान जाएंगे कि यहाँ पे जो पद्मश्री पुरस्कार जो प्राप्त रेत पर आकृतियों को बनाने वाले कलाकार का नाम है वो कौन से कलाकार हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन से कलाकार हो जाएंगे, तो यहाँ पे सुदर्शन पटनायक हो जाएंगे, जो यहाँ पर रेत से आकृतियाँ बनाते थे, ठीक है। और बाकी सुदर्शन पटनायक कहाँ से हो जाएंगे, आपके उड़ीसा के हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखो आप डेली यहाँ पर क्लास करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ याद हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको फुल डिटेल्स में पढ़ाती हूँ। आपके चाहे 50 क्वेश्चन हो, लेकिन बस मैं आपका कोशिश करती हूँ तो टिक लगाने वाला काम तो आपको कम से कम 200 क्वेश्चन लेके चलूँगी, 150 क्वेश्चन तो कम से कम लेके चलूँगी। लेकिन आपको सोच रही हूँ जो थ्योरी वाला है, जो आपका थोड़ा जो डिटेल्स में बताती हूँ, तो आप उसको पूरी क्लास वॉच करा करिए। बहुत लोग जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से एक सभी मूर्तिकारों के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको बताना है। चलिए, तो आपने 47 भी क्वेश्चन देख लिया है, तो आपको कौन सा होगा,
ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तो जी बिल्कुल अभी आया था और बिल्कुल ऐसा सेम ही क्वेश्चन आया था ना, तो बिल्कुल आपका धनराज भगत। तो ये देखो ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि धनराज भगत मीरा मुखर्जी से पहले ही हैं, ठीक है, तो आपको तो ये तो पता ही है। तो धनराज भगत आपका हो जाएगा 1917 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा। बाकी तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे मीरा मुखर्जी 1923 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं तो बिल्कुल आपको समझ जाएंगे तो मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है तो होते हैं कि आप उसको बहुत अच्छे से याद, डेट भी देखो सीक्वेंस में, ये तो नेट वालों के लिए है। बाकी तो हो जाएगा आपका 1 मिनट। यहाँ पर शंखु चौधरी, अगर वैसे शंखु चौधरी को पहले आना चाहिए था ना, तो यहाँ पे शंखु चौधरी तो 1916 हो जाएगा। यहाँ पर शंखु चौधरी बाद में रखा गया है, लेकिन यहाँ पे शंखु चौधरी को तो कहीं भी मतलब पहले रखा ही नहीं गया है। लेकिन जो है मूर्तिकार आपको बताना है ना, तो सभी मूर्तिकारों का क्रम बताना है आपको। तो ये मूर्तिकार नहीं है ना यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे मूर्तिकार हैं आपके धनराज भगत, तो यही चीज़ हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे भैंसों का कलाकार के। ये तो सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा पहचानते भी हैं, है ना। ऐसी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, भैंसों का कलाकार, रंगों का सम्राट, है ना, ये सब तो बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। चलिए, शैल, यहाँ पर शैल चोइल है, परमानंद चोइल है, सुरजीत कौर है, आकाश चोइल है। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर कौन हो जाएंगे, आपके परमानंद चोइल हो जाएंगे, परमानंद चोइल, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी जो इनकी शिक्षा हुई है वो यहाँ पर इनकी जयपुर से ही हुई है। बाकी अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इनको, ये तो पता ही है कि सब लोग जानते ही हैं, बाकी ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो परमानंद चोइल है भैंसों का कलाकार। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से मूर्तिकार कौन नहीं है। राम किंकर बैस, धनराज भगत, पीवी जानकीराम, लक्ष्मण पै। तो आपको बताना है कि यहाँ पे मूर्तिकार नहीं है, तो नहीं है तो समझ जाइए। तो यहाँ पे कौन है, तो बिल्कुल यहाँ पर लक्ष्मण पै हो जाएंगे, जो क्या है, मूर्तिकार नहीं है, ये क्या है, एक चित्रकार हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी इनका जो जन्म है वो कहाँ, मतलब ये कहाँ के हो जाएंगे, गोवा। तो यहाँ पे गोवा वाले बीच पर चलिए, तो ये गोवा है। कितना घूमते होंगे ना, कितना अच्छा लगता होगा, जिनका जन्म यहीं हुआ हो तो कितना मज़ा आएगा। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। चलिए, तो ये बात करते हैं 49। बस आपके 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, बस आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि महेंद्र कुमार जो हैं, सुमेंद्र के नाम से भी जानते हैं, तो वास्तुकार, नृत्यकार हैं, गीतकार या संगीतकार हैं, ग्राफिक कलाकार या छायाकार हैं, चित्रकार या फिर मूर्तिकार हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मूर्तिकार करा रहे होंगे, तो यहाँ पर मूर्तिकार ही होगा। आप दोनों ही चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वास्तुकार, नृत्यकार कौन से हैं, तो बिल्कुल आपका चित्रकार, मूर्तिकार हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये कहाँ से हैं, तो ये हो जाएंगे आपके जयपुर से हो जाएंगे। और जयपुर कहाँ से, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी इन्होंने बता देते हैं कि जो महेंद्र कुमार, जो सुमेंद्र, मतलब जो सुमेंद्र, दोनों ही नाम याद रखिएगा, सुमेंद्र या महेंद्र कुमार। तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो रागमाला, जो यहाँ पे राजस्थान की जो क्या है, रागमाला की चित्रकला पे इन्होंने शोध कार्य किया था। किसने, राजस्थान पर, मतलब किसने, महेंद्र कुमार शर्मा ने, यानी कि सोमेंद्र, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, बस आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है। ये भी बहुत ज़्यादा, देखो चलो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, तो सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जूट की रस्सी जो है, डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार कौन हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर मृणालिनी मुखर्जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी कहाँ की है, तो बिल्कुल आपकी मुंबई की हो जाएंगी। देखो जितनी भी स्टूडेंट हैं, कोशिश करा करिएगा कि बिल्कुल एकदम लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सारे क्वेश्चन करा करिएगा। देखो सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेंड करके तभी आप एकदम वीडियो स्टॉप करा करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखो आपका सबसे अच्छा होता है, कभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा टॉपिक वाइज ही करिए, हमेशा आप टॉपिक वाइज ही करिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप मिक्स वाला भी करेंगे ना, तो आपका सब आप कंफ्यूज होंगे। अभी अगर आप मिक्स वाला जो करते हैं, देखो मिक्स वाला अगर आपको करना है ना, तो प्रीवियस ईयर के पेपर करिए उठाकर, बस आपको यही करना है। बाकी मिक्स वाले के पीछे मत पड़िए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट जो करना है आपको, वो टॉपिक वाइज करिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो चलिए, तो फिर यहीं आपकी क्लास ख़त्म होती है, फिर मिलते हैं आपका जो 10:30 बजे है। तो आपका जो आज टॉपिक रहेगा
तो सारे स्टूडेंट टाइम से ज्वाइन हो जाइएगा। तो बता देते हैं, कला के तत्व होगा आपका आज का टॉपिक, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन अटेंड करिएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास ख़त्म करवा दें, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से करिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं 10:30 बजे, ओके। और साथ साथ में बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन ठीक गए, ठीक है। साथ साथ में बताइएगा कि कितने क्वेश्चन कितने ठीक गए, किसके गए, ठीक है। ओके, चलो थैंक यू एवरीवन, और फिर मिलते हैं 10:30 बजे। ओके, थैंक यू अगेन।